हेलो दोस्तों, आज मैं आपका परिचय करवाने वाली हूँ भारत की आन बान और शान और स्पीड की महारानी यानी कि राजधानी ट्रेन से। जी हाँ, तो अब ये सफ़र मेरा कैसा होने वाला है और हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए ये जानने के लिए फटाफट से वीडियो देख लेते हैं। हेलो, दिस इज़ मनीषा एंड यू आर वाचिंग मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं गाड़ी में हूँ और दिल्ली को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। और बाय बाय मैं दिल्ली को बोल चुकी हूँ। बाय बाय दिल्ली, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। और तब जब मैं मिलूँगी तब और भी ढेर सारे वीडियोस करूँगी। इस बार तो कुछ पर्सनल काम से आई थी और किस काम से आई थी वो मैंने दिखाया भी आपको। अब यहाँ से जो मेरा व्लॉग होने वाला है वो है ट्रेन व्लॉग, एकदम विशुद्ध, एकदम मतलब प्योर ट्रेन व्लॉग होगा। और मैं जा रही हूँ राजधानी से, यहाँ से खड़गपुर। जी हाँ, दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी में जा रही हूँ और आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ फटाफट यहाँ के नज़ारे दिखाते हुए आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हाँ, इस बार दिल्ली में ज़्यादा रुक नहीं पाए तो मैंने सोचा चलो गाड़ियों से ही देख लिया जाए। और इस बार ऐसा संजोग हुआ हमारा कि हम एयरपोर्ट भी गए तो गाड़ी से ही हमने दिल्ली को देखा। और इस बार भी मैं गाड़ी से ही दिल्ली को देख रही हूँ क्योंकि बहुत जगह जाना नहीं हुआ। रीज़न मैंने बता ही दिया है आपको। हाँ, ये था कि हमारे देवर जी साथ में थे तो वो बताते जा रहे थे कहाँ पे क्या है। और वैसे भी गाड़ियों से भी देखो तो भी एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है उस सिटी का कि वो कैसा है, साफ़ सुथरा है कि नहीं, प्लान्ड है या नहीं। तो दिल्ली मुझे अच्छी लगी, साफ़ सुथरा सा शहर है, बीच में कहीं कहीं है गंदगी लेकिन ठीक है। तो फिर चलते चलते हमें एक जगह दिखाई पड़ गई, ये थी पूरी चाइना क्ले की दुकान। बहुत सारे आइटम थे। मैंने रोड से ही इसे देखा, लेकिन अगर घर नज़दीक होता तो मैं ज़रूर ले जाती, लेकिन रास्ते में टूटने फूटने का डर होता है। खैर चलिए आगे बढ़ें। और आगे बढ़ते बढ़ते मतलब अच्छा लगा घूमना इस तरह से। तो आप भी मेरे साथ साथ ये नज़ारे लीजिए दिल्ली के। और देखिए ये है मेन प्लेस, ये पहुंच गए कनॉट प्लेस। और इस बार मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो इसकी पूरी वीडियो मैं बनाऊंगी। तो चलिए इस वादे के साथ आगे बढ़ते हैं। कनॉट प्लेस को भी बाय बाय कह देती हूँ यहीं से। ये एरिया तो काफ़ी पॉश है, बस वहाँ से बहुत जल्दी ही आ जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो बस लीजिए, बातें करते करते आपसे पहुँच गई हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से है हमारी गाड़ी राजधानी। तो घुसते ही ना जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो एक वाइब सी अलग है स्टेशन की। तो ये देखिए, जैसे कुली आ गए पूछने कि सामान उठाना है। नहीं, हमारे पास तो बस थोड़ा सा ही सामान था और हम 3 लोग भी थे तो हमने तो कुली किया नहीं। बस आप यहाँ से एंजॉय कीजिए कुछ नज़ारे। हमारी गाड़ी का भी अनाउंसमेंट हो चुका था कि हमारी गाड़ी यानी दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर आने वाली है। तो हम 11 की तरफ बढ़ चले। एक्चुअली जो राजधानी ट्रेन है ना, उसकी पूरी एक सीरीज़ ही इंडिया में चलती है, जो हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली को बाकी सारे स्टेट की जो राजधानी है और बड़े बड़े शहरों से जोड़ती है। और हमारे देश की जो पहली राजधानी है वो चली थी 1 मार्च 1969 को चली थी। और तब से लेकर आज तक 50 राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना। बहुत अच्छी बात, हमारी अच्छी तरक्की हुई है भाई। और उन्हीं में से एक है आज हमारी ट्रेन, वो है दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी। और पूरे प्लेटफॉर्म पे देखिए सभी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी गाड़ी प्लेस होने ही वाली है। तो ये लीजिए, हाजिर है हमारी गाड़ी भी। हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो यही है राजधानी ट्रेन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई है कि हमें इस बार ना 3 AC में जाना पड़ेगा। बहुत सोचा था हमने कि 2 AC, लेकिन इस बार तो हमें मिला नहीं। तो खैर कोई बात नहीं। वैसे भी राजधानी में जाने की बात ही अलग है। भाई राजधानी से जा रहे हैं ना, ये टाइम कम लेती है। एक्चुअली पिछली बार मैंने जो आनंद विहार संतरागाछी ट्रेन किया था ना, यानी संतरागाछी आनंद विहार, उसने हमें बिल्कुल झुला दिया था। 12 घंटे लेट भी हो गई थी। लेकिन राजधानी में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लीजिए, ये आ गई हूँ मैं अपनी बोगी में। जो आप देख ही पा रहे हैं 3 AC है।
तो चलिए कोई बात नहीं, अपने आगे की यात्रा पूरी करेंगे। और गाड़ी हमारी निकल पड़ी है, हमने भी अपने देवर जी को कर दिया बाय बाय और दिल्ली को भी फिर से एक बार कर दिया बाय बाय और निकल पड़े हम अपने अगले सफ़र के लिए, जो कि बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। नहीं करते, इसमें भी आपको 24 घंटे तो नहीं, लेकिन फिर भी 20 घंटे तो लग ही जाते हैं। और तब तक में ये गुजर रही है नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस। तो ये देखते देखते मैंने देखा कि खिड़की हमारी बहुत गंदी है, तो हमने कंप्लेन किया और खिड़की का मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ी ही देर में वो स्टाफ जो है, क्लीनिंग स्टाफ आएगा और खिड़की को साफ़ कर देंगे, क्योंकि ग्लासेस बहुत गंदे हैं। और उस तरफ वो देखिए तेजस ट्रेन जा रही है। जी हाँ, तेजस ट्रेन खड़ी है अभी। तो मैंने भी इनसे कहा है एक बार कि हम लोग तेजस ट्रेन में भी जाएंगे ज़रूर, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे। और जब मैं तेजस में जाऊंगी ना, बहुत सुना है उसके बारे में भी कि बिल्कुल एरोप्लेन की टक्कर की ट्रेन है, और जब जाऊंगी तो पूरा विश्लेषण तो करूंगी ही। तो खैर चलिए, अब आगे बढ़ चुके हैं हम अपने सफ़र में। एंड फाइनली मेरी रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी है और राजधानी में बैठ चुकी हूँ। और जो इसमें स्टॉपेज है बहुत कम है, और होप सो कि आते समय जो हमारी हालत हुई थी, जो रुला दिया था ट्रेन ने हमें, वो ना हो, क्योंकि ये राजधानी ट्रेन है तो उम्मीद करती हूँ कि लेट वगैरह ना हो। तो नेक्स्ट जो स्टॉपेज है वो है कानपुर सेंट्रल, वो है 9:40 पर आएगी। तो चलिए, एंड होप फॉर द बेस्ट कि जर्नी बहुत ही अच्छी होगी। और जैसे कि ट्रेन में कहते हैं कि हम आपके सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं, तो मैं खुद अपनी जर्नी की मंगलमय यात्रा की कामना करती हूँ। तो चलिए, तो ये देखिए आप मेरे पीछे देखिए, ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली है और हम अच्छे स्पीड से आगे बढ़ चुके हैं। तो आते आते जो हमें सबसे पहले अखबार दी जाती है वो हिंदुस्तान यहाँ पे सप्लाई कर दी गई है। और ट्रेन ने पकड़ ली है स्पीड, आपने देखा ना, ज़बरदस्त। और यहाँ ट्रेन के भीतर भी जो काम होना है वो स्पीड से हो रहा है, यानी कि हमें आते ही दे दिया गया है पानी। ट्रेन में बैठते हमने ले लिया है नारियल पानी। तो आपको लग रहा होगा ना नारियल हाथ में होना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में है ये, जी हाँ, बोतल बंद नारियल पानी पीती हूँ आपको। लिखा तो है टेंडर कोकोनट वाटर। अब टेंडर कोकोनट वाटर है या थोड़ा सा मैच्योर के कोकोनट वाटर वो तो पता नहीं, लेकिन कोकोनट वाटर है विदाउट नारियल, विदाउट कोकोनट वाटर। फैंटास्टिक। और इधर ये पार हो रहा है गाज़ियाबाद स्टेशन। और गाज़ियाबाद स्टेशन का आलम तो ये है कि गाज़ियाबाद में भी रहने वाले लोग दिल्ली में ही रहते हैं, ऐसा कहते हैं। जी हाँ, दिल्ली एक्सटेंड हो चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। और आप मेरी विंडो देखिए भाई, अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। मैंने कब से कंप्लेन डाला है कि प्लीज़ मेरी विंडो साफ़ कर दें, विंडो साफ़ कर दें। तो मैंने 3-4 बार कंप्लेन किया। ये देखिए बड़ा सा पैच दिख रहा है ना, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी तो मुझे फ़ोटो लेना ही था, तो मैंने विंडो से ही ले लिया है। तो यही बातें होती है, छोटी छोटी बातें होती है ना। ये मैंने इतनी अच्छी ट्रेन है, इतनी प्रीमियम ट्रेन है, राजधानी है, लेकिन ऐसी हालत है। ठीक 5 बजे हमारी ट्रेन खुली थी और उसके बाद हमें न्यूज़पेपर और वाटर की बोतल भी दी गई थी, वो मैंने बताया था। और अभी बज रहे हैं 5:40 और हमें जो स्नैक्स है जो राजधानी का वो दे दिया गया है। और इसका रिव्यू तो बनता है, और ये रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो पहले देख लें ये है क्या। ये देखिए, आप ही देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। ये एक सोन पापड़ी जैसी है, और ये देखो ये है मट्ठी, मट्ठी है, और ये कचौड़ी की तरह कुछ है, और ये है सैंडविच, और ये है चाय का आइटम, ये चाय पत्ती, ये दूध, और ये चीनी, और गर्म पानी अभी आता ही होगा।
हम लोग इसे चाय बनाकर पियेंगे और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। तो चलिए अब एक एक करके आपको मैं स्वाद भी बताती हूँ। आ रहा है, मैं आ रही हूँ, कचौड़ी आ रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने निकाली वो मैंने आपको दिखाए थे इस पेपर बैग में। ये है कचौड़ी और इसके साथ ही शायद एक केचप का पाउच भी दिया गया है। तो चलिए ये मैं स्वाद बताती हूँ पहले। है कचौड़ी खस्ता है, खस्ता कचौड़ी है। अंदर मूंग दाल बेसन की फिलिंग भी भरी हुई है, लेकिन केचप में अभी खोलूंगी नहीं। आपको पता है इन्हें ट्रेन में पूरा मैस हो जाता है, तो केचप में नहीं खोलने वाली हूँ। लेकिन हाँ, सैंडविच मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आ रहा है तो ये है सैंडविच, ये देखिए। तो पहले मैं दिखा दूँ खोल कर ये कैसा है। ये देखिए, ये अंदर आप फिलिंग देखिए, ये कर्ड मेयोनीज या कुछ इस तरह का है और बहुत ही बारीक सब्जियां इसमें कद्दूकस करके डाली गई हैं। एक बार धन्यवाद। हमने ऑलमोस्ट अपना जो स्नैक्स है वो ख़त्म कर लिया है और ये मठरी है, मट्ठी कहा जा रहा है, ये बच गई है। ये मैं अभी नहीं खाऊंगी, बहुत ड्राई है। और ये सोन पापड़ी भी मैं अभी नहीं खा रही हूँ, इसे रख देती हूँ। चलिए अब जब चाय बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक ही है, नहीं से हाँ, मतलब एक पाउच दूध डाला और चाय जो डिप डिप की दी गई थी 1 सैशे, और जिस हिसाब से उन्होंने चीनी डाला था सब कुछ हमने मिला दिया। हो गई हमारी चाय तैयार। अब इस चाय की बराबरी हमारे घरों की चाय से तो नहीं की जा सकती है। खैर जो भी है जैसा भी है, ट्रेन में सब चलता है, मज़ेदार ही है ट्रिप। अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम को, और जैसा कि आप बाहर देख रहे हैं अंधेरा बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि ना 7 साढ़े 7 बजे तक अंधेरा होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे तरफ 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 1 घंटे का लगभग टाइम डिफरेंस भी होता है। तो अभी हमने अलीगढ़ पार किया, फिर हाथरस अभी हमने पार किया, और कानपुर आने में अभी भी बहुत टाइम है, यानी 9:40 पर कानपुर सेंट्रल आने वाला है। और जो ये ट्रेन चल रही है स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ रहा है। हाँ, एक बात हुई कि इस बार हम 3 AC में सफ़र कर रहे हैं। बहुत कोशिश की थी हमने कि 2 AC हमें मिल जाए, लेकिन रूल इज़ रूल, अगर भर गया है तो भाई भर गया है। क्योंकि हमें हमारा जो प्लान था इस बार मैंने बताया था बहुत लेट से हुआ है, वरना थोड़ा तो कंजेस्टेड होता ही है, थोड़ा सा तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही है हमें। खैर कोई बात नहीं, चलो हर प्रॉब्लम का सामना करना भी हमें आता है। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको डिनर पर, देखते हैं डिनर का क्या प्रोग्राम है। दिल्ली को छोड़कर हम लोग बहुत दूर आगे निकल आए हैं और अंधेरा भी हो चुका है बाहर। मैं आपको कोई दृश्य नहीं दिखा सकती हूँ। हाँ, ये हो गया कि स्नैक्स हमने कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, और थोड़ी देर में सो भी गई। दिन भर की जो मेरी थकावट थी वो भी दूर हो गई है। हाँ, डिनर टाइम हो गया है और डिनर हमारा आ गया है। तो चलिए अब दिखाऊं कि हमें राजधानी में डिनर में क्या दिया गया है, जो हमने ऑलरेडी जो टिकट के साथ बुक कराया होता है। तो मैंने आज नॉनवेज थाली ली है और मनीष जी ने वेज थाली ली है, दोनों में दिखाऊंगी। लेकिन पहले मैं दिखा देती हूँ नॉनवेज की थाली हमारी कैसी है। तो ये देखिए, ये 3 कंटेनर्स हैं, यहाँ एक छोटा कंटेनर और है, और ये तो जैसा आपको दिख रहा है ये दही दिखाई दे ही रही है। और ऑफ कोर्स ये जो रोल है रोटी ही होगी, रोटी पराठे जो भी देते हैं, हाँ रोटियाँ हैं। और ये है अचार,
टिश्यू पेपर और एक चम्मच में खास बात है स्टील की चम्मच दी गई है, वरना आप अभी तक देखते होंगे प्लास्टिक की वाइट वाली चम्मच दी जाती है। कंटेनर खुल रहा है, ये है चिकन पीस है, ये देखिए। और ऑफ कोर्स दिस इज दाल, जीरे वाली दाल है। तो ये है जीरा राइस। इसमें है ये आलू की सब्जी आई थी। मैंने नॉनवेज थाली तो ली है, लेकिन ये मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। बस मैं ग्रेवी और ये चावल आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ठीक ठाक है टेस्ट, मतलब नहीं से हाँ, आप खा सकते हो खाना। दाल तो ऐसे ही खाकर बताती हूँ। मसूर की दाल है, ठीक ठाक है। और ये है रोटी। रोटी सॉफ्टनेस देख लेती हूँ कैसा है। आलू ही खाती हूँ मैं। अगर मोर ओवर रेट करने की बारी हो, मेरी रेट करने को दिया जाए मुझे, मैं तो 10 में से 7 नंबर ही दूंगी ना। मैं ख़त्म करती हूँ, जितना मेरा मन होगा थोड़ा बहुत खाऊंगी, उसके बाद मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया है और लगभग 9 बज रहे हैं और ट्रेन में 9 बजे करने के लिए कुछ नहीं है। और कानपुर सेंट्रल जैसा मैंने बताया कि लगभग 9:45 बजे आने वाले हैं और आप देख ही पा रहे हैं कि सभी के बेड लगने शुरू हो गए हैं। तो हमारा भी, ये मेरे पीछे बेड मनीष जी ने लगाया है, खास बात है बेड मेरा भी तैयार है। और आप हर तरफ देख पा रहे हैं सभी लोग सोने की तैयारी ही कर रहे हैं। हर तरफ देखिए, हमारे पीछे भी हर तरफ। तो चलिए अब हम भी सो लेते हैं और मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ सुबह। अब कहती हूँ बाय बाय, अभी के लिए मिलती हूँ मैं सुबह। और जब सुबह हमारी आँख खुली तो गाड़ी हमारी कहाँ दौड़ रही थी ये तो पता नहीं है, लेकिन सूरज देवता अपने पूरे शवाब पर थे। जी हाँ, गर्मियों का सीज़न है ना, तो सुबह 5 बजे ही धूप निकल जाती है और नॉर्थ इंडिया में तो और भी ज़्यादा। लेकिन 6:40 पर आया था गोमो स्टेशन सुबह। तो गोमो स्टेशन से लेकर खड़गपुर तक की मेरी पूरी यात्रा, यानी मेरी डे 2 की यात्रा को देखिए मेरे अगले एपिसोड में। और तब तक मुझे कमेंट करते रहिए और मुझे बताइए कि मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।